हेलो गाइस, कैसे हैं आप। बेटा आज की जो वीडियो है हमारी वो है क्लास 10th के ऊपर। क्लास 10th का हमने आज जो टॉपिक चूज किया है वो है बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। काफी बच्चों को बेटा इस मेथड में दिक्कत होती है, इसलिए हमने ये टॉपिक को चूज किया है। तो आइए समझते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहता क्या है, करते कैसे हैं, किस चीज में हमारी मदद करता है। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं। उस पर आने से पहले छोटा सा पहले डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं लाइन का। ध्यान से देखिएगा बेटा। लाइन की मैंने क्या करी बेटा, एक स्टैंडर्ड फॉर्म ली। स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर जनरल फॉर्म मीनिंग हर सिंह। क्योंकि क्या है बेटा, हमारे पास लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। क्लियर बेटा। अच्छा, कहने का मतलब है, अभी डाउट आ रहा होगा स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म होता क्या है सर। बेटा जनरल फॉर्म का मतलब यह है कि आप इंडिया क्या वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाओ, लाइन की इक्वेशन क्या आपको हमेशा इसी फॉर्म की मिलेगी। डेट इज इसी को बोला जाता है क्या, जनरल फॉर्म। क्या बोला जाता है, जनरल फॉर्म। क्लियर है। अब नाउ यहाँ पे कंडीशन डाली जाती है। क्या वो कंडीशन ही होती है बेटा कि जो ए बी सी है आपके वो नंबर होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। डेट इज ए बी सी आर रियल नंबर। ये क्या होंगे, हमारे रियल नंबर होंगे। बस कंडीशन ये डालना कि आइदर ए और बी, आइदर ए और बी नॉन जीरो। ये ध्यान रखिएगा। मैंने क्या बोला, या तो ए या तो बी, दोनों में से एक या दोनों ही क्या होना चाहिए बेटा, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। क्योंकि जीरो भी तो रियल नंबर होता है। अगर बाई चांस दोनों जीरो हो जाए, सपोज कर लो हो गए दोनों जीरो, फिर क्या आएगा बेटा, सी तो बचेगा कांस्टेंट। के कांस्टेंट के ब्याह पे मैं एक लाइन की इक्वेशन डिराइव कर सकता हूं जब कोई वेरिएबल ही नहीं है मेरे पास एक्स वाई नाम का। समझ में आ रही। इसलिए हमने क्या बोला कि कंडीशन है कि ए और बी में से कम एक तो कम से कम क्या होना चाहिए बेटा, नॉन जीरो होना चाहिए। क्लियर है। चलिए, इसलिए हमने आइडियल टर्म यूज करी। अब देखिए बेटा नेक्स्ट एक, चलो इतनी बात होगी। अब मैं सपोज करो ये तो हमने लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म ली एक। अब मैं क्या करता हूं, दो इक्वेशन डिफाइन करता हूं, दो लाइंस लेता हूं, टू लाइंस। मैंने टू लाइंस ली। एक ले ली बेटा मैंने a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एक डिफाइन कर ली बेटा मैंने a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। क्लियर है, दो डिफाइन कर ली। आपने क्या करना है बेटा, इसको इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन होता है सॉल्व का मतलब क्या होता है। सोल्व का मतलब ये होता है कि जब दोनों इक्वेशन सोल्व करेंगे तो इसका मतलब ये है बेटा कि यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। क्या करना है बेटा, आपने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। अब एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, वो इस तरीके से निकालनी है कि वो दोनों इक्वेशन को क्या करेगा बेटा, सेटिस्फाई करेगा। सुनना मेरी बात, मैंने क्या बोला कि आप जो वैल्यू निकाल रहे हैं एक्स और वाई की, दोनों को सोल्व करके वो कैसे निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे कि वो जो एक्स और वाई निकल रहा है आपका, वो दोनों इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मतलब ये होता है, मैं समझा देता हूं कि सपोज करो एक्स आया आपका 2, एज्यूम कर लो, और वाई एज्यूम कर लो 3 आ गया। क्लियर है, x2/3। अगर आप x की प्लेस पे 2 रखते हैं, y की प्लेस पे 3 रखते हैं, फिर इसे सोल्व करते हैं। सोल्व करने पे इक्वल टू में क्या है, 0। अगर वो 0 ही आ जाए तो क्या कह दूंगा, सेटिस्फाई कर गया। सेम इसकी बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पे x की प्लेस पे आपने 2 रखा, y की प्लेस पे 3 रखा, फिर अगेन इसको सोल्व करा, सोल्व करने पे इक्वालिटी के बाद क्या है, 0। अगर 0 आ जाता है क्या बोलूं, अगेन वो दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर गया। यही हमारा क्या होता है बेटा, लाइन की टर्म्स में सेटिस्फेक्शन का मीनिंग। समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, ये तो चलो इतनी बात होगी। अब हम कर रहे हैं वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई निकाल रहे हैं। तो बेटा जो वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई निकाल रहे हैं ना, इसको निकालने के मेथड्स है हमारे पास। तो वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई जो भी आप निकाल रहे हैं, इसके लिए मेथड्स है। कौन सा, पहला मेथड है बेटा आपके पास एलिमिनेशन मेथड। दूसरा मेथड है बेटा आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर है बेटा। तीसरा मेथड है आपके पास बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। फोर्थ वन है बेटा आपके पास ग्राफिकल मेथड।
क्लियर है? तो हमारे पास इन दो इक्वेशन को सॉल्व करने के 4 मेथड्स हैं, 4 टेक्निक्स हैं। उन टेक्निक्स के नाम है हमारे पास क्या बेटा, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड ग्राफिकल। तो आज की जो वीडियो है हमारी वो है बेटा ओनली किस पे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे। तो हम ओनली इसे ही समझेंगे। क्लियर है बेटा? इतनी बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो बेटा चलिए करते हैं स्टार्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। नाउ देखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड समझिएगा जरा। तो इसको समझने के लिए ना बेटा क्या करना, पहले एक काम करते हैं, पहले मैं लाइन की 2 स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर्म कर लेता हूं। ध्यान से देखिएगा, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 ले लिया, सॉरी। नेक्स्ट मैंने लिया a2x प्लस b2y माइनस c2 इक्वल टू 0। क्लियर? ध्यान से देखिएगा। अब देखो बेटा, दोनों इक्वेशन आपको नजर आ रही है। आपका क्या होगा बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करने के लिए सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, फर्स्ट स्टेप आपका ये होगा कि इसका सेम मैनर बनाना है। सेम मैनर का मतलब है इक्वेलिटी के बाद जो भी टर्म आ रही है वो सारी की सारी क्या करनी है आपने बेटा, एलएचएस पार्ट में शिफ्ट करनी है। जैसे हम इक्वेलिटी के बाद बात करें तो इसे बोलते हैं हम कौन सा पार्ट बेटा, आरएचएस। इसकी बात करें तो इसे बोलते हैं हम एलएचएस। हाँ या ना? तो आपने जितने भी नंबर होंगे ना वो सारे के सारे यहां शिफ्ट करने। ओनली क्या लाई करना चाहिए इधर इस पार्ट पे, 0। ओनली इक्वेलिटी के बाद आरएचएस में क्या होना चाहिए, 0। जैसा मैं इसकी बात करूं, ये तो देखो बेटा हमें दिख रही है, हमारे मैनर में दिख रही है, जैसा हम चाह रहे हैं इक्वेशन वो वैसी बनी हुई है कि इक्वेलिटी के बाद ओनली 0 है। सारी टर्म्स क्या है हमारे एलएचएस पार्ट पे है, लेकिन ऊपर वाला नहीं था। तो आपने पहले उसको चेंज करना है, दैट इज किया हमने। तो a1x प्लस b1y, फिर क्या इसको इधर शिफ्ट किया तो माइनस c1 इक्वल टू 0। सेम ये तो ऑलरेडी हमारी अरेंज थी, तो डेट इज कॉपी कर ली एज इट इज। सही बात है। अब फाइनली हमारा पहला स्टेप तो क्लियर हो गया। नाउ अब देखिए बेटा आगे, तो फर्स्ट स्टेप तो हमें क्लियर हो गया। अब देखिए आगे ना, नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, इसके बाद जैसे ही आपने इस फॉर्म में आपने कन्वर्ट कर लिया, इस फॉर्म में जैसे ही आपने अपनी इक्वेशंस को कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, एक सिस्टम याद रखना है। क्या, x इक्वल माइनस वाई इक्वल 1। ये सिस्टम याद रखना है, x इक्वल टू माइनस वाई इक्वल टू 1। बस ध्यान रखिएगा y हमारा कैसा बेटा, नेगेटिव में। ये नेगेटिव ही होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो x अपॉन में क्या आएगा, माइनस वाई अपॉन में क्या आएगा, 1 अपॉन में क्या आएगा, वो चीजें लिखनी है मुझे। क्लियर है? तो x के नीचे क्या आएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। आपने क्या करना है, x के नीचे वो पार्ट कॉपी करना है। क्या करना है, x को इग्नोर कर देना है, x को भूल जाओ कि x भी आपके पास है। अब जो रिमेनिंग दिख रहा है उनके क्या करना है, नंबर पार्ट उठाने हैं। ओनली नंबर पार्ट, जो नंबर दिख रहे हैं, x y में से कुछ भी नहीं उठाना। नंबर देखो जरा, ये हटा दिया हमने, ओनली दिख रहा है आपको ये पार्ट। इस पार्ट में y का कोएफिशिएंट b1 है और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है, b2। तो दोनों कॉपी किए, दैट इज b1 b2। सही है? क्लियर है? फिर नेक्स्ट उधर क्या था, कॉन्स्टेंट पार्ट माइनस के साथ, साइन के साथ उठाना है। माइनस c1 है और माइनस c2, ये कॉपी कर लो, माइनस c2। क्लियर है बेटा? सेम इधर आ जाओ, सेम इधर स्ट्रक्चर पे। अब क्या, y के नीचे कॉपी करना है, तो y इग्नोर कर दो, y भूल जाओ। y के नीचे y वाला पार्ट नहीं आएगा, बाकी सारे आएंगे। तो कैसे आएगा, सीक्वेंस देखो क्या है, a1 a2, तो वो कॉपी कर लो। तो a1 a2। नेक्स्ट इधर है बेटा, क्या है हमारे पास, माइनस c1 माइनस c2, तो ये लिख दो, माइनस c1 माइनस c2। समझ में आ रही बात? क्लियर है? नेक्स्ट इधर है बेटा कांस्टेंट पार्ट की बात। कांस्टेंट पार्ट में क्या करना आपने, ओनली कांस्टेंट को भूल जाना है। अब जो बचा वो कॉपी करना है। डेट इज क्या क्या बचा हमारे पास, x का कोएफिशिएंट a1 है, यहाँ पे a2 है, तो वो कॉपी कर लो, a1 a2। नेक्स्ट क्या बचा यहाँ पे हमारे पास, y का कोएफिशिएंट डेट इज b1 b2। आ रही बात समझ में? क्लियर है? इस तरीके से आपने करना है। अब क्या करना है, इसके बाद ये वो हमारा फर्स्ट स्टेप, ये वो हमारा क्या, सेकंड स्टेप। सेकंड के बाद थर्ड स्टेप आता है। थर्ड स्टेप क्या कहता है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। आपने क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे, दिस इंटू दिस करना, तो ये आएगा माइनस b1 c2, फिर माइनस के साथ आएगी एंट्री, माइनस के साथ कॉपी होगा। जो भी कॉपी होगा, क्या कॉपी होगा, आपने ये तो मल्टीप्लाई कर लिया, अब क्या करना आपने, ये मल्टीप्लाई करना है।
तो कर दो माइनस B2C1 आ रहा है, माइनस B2C1 आ रहा है। सेम इधर आ जाओ, माइनस वाई अपॉन में क्या आएगा बेटा, अगेन वही बात, माइनस वाई अपॉन में क्या आएगा, दिस इंटू दिस कर दो, दिस इंटू दिस क्या आएगा, माइनस A1C2, बिल्कुल सही बात है। फिर माइनस के साथ क्या आएगा, ये प्रोडक्ट आएगा, ये प्रोडक्ट कर दो तो क्या आएगा, माइनस A2C1, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट बेटा इसकी बात कर लेते हैं कॉन्स्टेंट पार्ट की, क्या आएगा बेटा, इसकी बात करें तो दिस इंटू दिस A1B2, माइनस के साथ क्या आएगा बेटा, दिस इंटू दिस दैट इज A2B1। समझ में आया, क्लियर है थ्योरी, पक्का। अब एक क्वेश्चन लेते हैं और अच्छे से क्लियर होगा, क्लियर बेटा, तो क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए बेटा हमारे पास अब क्वेश्चन है ये दिस वन। तो देखिए जरा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करना, फर्स्ट स्टेप क्या कह रहा था, इक्वालिटी के बाद जीरो होना चाहिए, मतलब कोई नंबर लाइन नहीं करेगा, सारी टर्म्स आपने कहां शिफ्ट करनी है, LHS पार्ट में शिफ्ट कर दो। सो दिस इंप्लाइज शिफ्ट किया तो क्या आएगा 2x प्लस वाई, 5 को इधर शिफ्ट करेंगे पॉजिटिव इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस 5 इक्वल टू 0। एंड इसकी बात करें तो डेट इज क्या 3x प्लस 2y, 8 यहाँ पे पॉजिटिव का इधर शिफ्ट करेंगे तो डेट इज क्या माइनस 8 इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं बेटा सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप देखिएगा जरा क्या कह रहा है। अब आपने यूज करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो यूजिंग क्या लिखना पड़ेगा आपको, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्लियर बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अच्छा ये मेरी गंदी आदत है बेटा कि मैं हर टर्म्स को क्या कर लेता हूँ, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ, लेकिन आपने एग्जाम में ये काम नहीं करना, क्लियर है, ये गलती आपने नहीं करनी, आपने एग्जाम में पूरा ही लिखना है, डेट इज क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्लियर। चलिए अब देखिए बेटा, सो नाउ क्या करना है, तो x इज इक्वल टू माइनस वाई इज इक्वल टू 1 दिस, क्लियर है, यही सिस्टम चलेगा। सो नाउ करो जरा, तो x के नीचे क्या आएगा बेटा, x वाला पार्ट नहीं आएगा, बाकी सब आएगा। तो अब ये बताइए सारा पार्ट कौन सा है बेटा हमारे पास, यहाँ पे y का क्या नंबर है +1, यहाँ पे y का क्या नंबर है +2 आ गया। फिर हमारे पास क्या बचा कांस्टेंट पार्ट, डेट इज क्या है -5, तो -5 इधर है बेटा, ये क्या है -8, बिल्कुल सही बात। आगे बेटा इधर अब y के नीचे लिखना है पार्ट, तो -y के नीचे जो भी पार्ट आएगा बेटा आपने y पार्ट नहीं देखना, अब क्या बचा वो लिखना है, डेट इज क्या 2 3 x के आगे यहाँ पे पार्ट। यहाँ पे आप बात करूं तो कांस्टेंट में क्या है -5 -8, समझ में आ गई ना बात, क्लियर हो रही होगी, बिल्कुल सही बात है। इधर है बेटा कांस्टेंट पार्ट, कांस्टेंट पार्ट में क्या करना है, कांस्टेंट इग्नोर कर देना। अब क्या आएगा x और y के कोएफिशिएंट आएंगे, तो x वाला कॉपी करो पहले 2 3, फिर y वाला क्या है 1 2, सही बात है। अब इसे क्या करना है, सिंपलीफाई कर दो, तो दिस इंप्लाइज x अपॉन क्या बेटा दिस इनटू दिस, यही था ना थर्ड स्टेप, देखो थर्ड स्टेप कर रहे हैं हमारे, 2 स्टेप हो गए, फर्स्ट भी हो गया सेकंड हो गया, थर्ड स्टेप चल रहा है, क्या पहले दिस इनटू दिस मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा बेटा 1 इंटू -8 होता है -8, फिर माइनस के साथ क्या आएगा बेटा, माइनस के साथ इनका प्रोडक्ट करो जरा, 2 इंटू -5 क्या होगा -10, बिल्कुल सही। इधर आ y अपॉन में नेक्स्ट क्या बेटा हमारे पास दिस इंटू दिस, तो 2 इंटू -8 क्या होगा माइनस का 16, फिर माइनस आता है डेफिनेशन का, फिर उसके बाद दिस इंटू दिस करेंगे, तो दिस इंटू दिस करो कितना आएगा मेरे पास 3 इंटू -5 कितना होता है -15 इज इक्वल टू नेक्स्ट दिस इंटू दिस, तो क्या आ गया बेटा 4 माइनस डेफिनेशन, फिर दिस इंटू दिस, तो क्या आ गया 3, क्लियर है। सो फाइनली आपके पास जो टर्म आ रही है वो क्या आ रही है, x अपॉन सॉल्व कर लो, -8 प्लस 10 हो जाएगा, -8 प्लस 10 इज 2, इधर है बेटा -16 प्लस 15 डेट इज क्या हो जाएगा बेटा -1, इधर है बेटा ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 आ जाएगा, क्लियर है बात, समझ में आ रहा है, क्लियर बेटा, यहाँ पे माइनस था हमारे पास, ये माइनस हो जाएगा, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, पक्का समझ में आ रहा है। अब क्या करना है आपने, इसको क्या करना है बेटा अलग अलग कर दो। अलग अलग का मतलब ये कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना, कैसे लिखूंगा मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं यहां लिख रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा, इसको यहां लिख रहा हूं लेकिन समझा रहा हूं एक पार्ट आपको, ध्यान से देखो। क्या मैं x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, ध्यान से देखिएगा कि मैं x को पहले ये दो पार्ट एक साथ लिख लेता हूँ, तो x इक्वल टू जेड लिख लिया, एंड ये दो पार्ट एक साथ लिख रहा हूँ, डेट इज y इक्वल टू जेड लिख लिया, बिल्कुल लिख सकते हैं, आएगा, ये दो पार्ट एक साथ कर रहा हूँ, तो ये दो पार्ट एक साथ कर रहा हूँ, तभी मेरा वेरिएबल आएगा, एक वेरिएबल एक कांस्टेंट पार्ट, एक वेरिएबल पार्ट एक कांस्टेंट पार्ट, इस तरीके से ले रहा हूं। तो फाइनली क्या करा हमने, तो दिस इंप्लाइज क्या कर दिया x अपॉन 2 इक्वल टू 1, ये वाला पार्ट सही है। फिर इधर है
एंड देखो बेटा ये माइनस से माइनस 2 कट गया तो फाइनली क्या आ गया एंड y इक्वल टू 1। तो यहां से बेटा 2 को इधर शिफ्ट कर दिया तो क्या आ गया x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 आ गया। क्या आ गया x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। यही है हमारा बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड कि हमें x और y की वैल्यू मिल गई। क्लियर है बात। अब देखो ये आंसर हमारा सही है ये गलत है तो क्या करेंगे इसको सेटिस्फाई करा के देख लो। सेटिस्फाई कैसे कराएंगे दोनों लाइन में रख दो वैल्यू। देखो रखो x2 y1 देखो रख के देखो x2 रखा तो 2 2 जा 4 1 2 2 जा 4 फिर y1 रखा 2 2 जा 4 प्लस 1 5 आया 5 माइनस 5 0 हो गया मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। इसको तो कर गया सेटिस्फाई। इधर रख के देख लो x2 रखा 2 3 जा 6 सही है 6 हो गया अब ये। फिर y1 रखा तो 1 इंटू 2 2 हो गया तो 6 प्लस 2 8 8 माइनस 8 0 फाइनली ये भी सेटिस्फाई हो गया। समझ में आ रहा है। तो ये हमारा पूरा फॉर्मेट है बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड का। बच्चे अब गलती कहां करते हैं तो वहां ज्यादा फोकस रखना अपने वो चीज बता देता हूं। देखो बच्चा एक गलती करेगा पहले हमारे सेकंड स्टेप में यहाँ पे y लिख लेता है माइनस वाई इग्नोर कर देगा नेगेटिव भूल जाता है। दूसरी गलती ये करता है बेटा क्या कि वो ये वाला माइनस भूल जाता है। दिख रहा है ना आपको डेफिनेशन का माइनस डेफिनेशन माइनस वो इसको इग्नोर कर देता है। ये चीज यहाँ गलती करता है। तो आपने मेजर पोर्शन बता रहा हूँ जहां जहां आपने ज्यादा ध्यान देना है। ये वाला पार्ट है ज्यादा ध्यान देना फिर ये वाला पार्ट है ज्यादा ध्यान देना। क्लियर है बात समझ में आ गई। तो हमने बता दिया सिखा दिया आपने सीखना है वो गलती कभी नहीं करना है। समझ में आ गया बेटा। सो मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय।